हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक और न्यू एनिमे के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है, जिसका नाम है द चिल्ड्रन ऑफ शिंजी फैमिली। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें शिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो काफ़ी अमीर फैमिली है। उनका एक बड़ा मेंशन भी है, जहाँ कई सर्वेंट्स उनकी डेली नीड्स में हेल्प करते हैं। उस मेंशन में 7 खूबसूरत भाई बहन रहते हैं। फिर हमें आराता नजर आता है, जो 16 साल का है। वो अपने भाई से पूछ रहा होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई। इस पर शियोन कैजुअली कहता है, बस बन गई ऐसे ही। आराता थोड़ी और डिटेल्स मांगता है तो शियोन बोलता है, मुझे पता है तुम बड़े भाई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतना स्ट्रेस लेने लगो। फिर शियोन पूछता है, वो लड़की का क्या हुआ जो तुम्हें पसंद थी। आराता कहता है, मैं अभी स्टेप्स ले रहा हूँ। शियोन फिर बोलता है, तुम शिंजी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, तुम किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। इस पर आराता शांत वॉइस में कहता है, मुझे अपनी किस्मत पर इतना विश्वास नहीं है। पर तभी वहाँ 5 बहनों की एंट्री होती है, जो इनसे पूछने लगती है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली बहन है ओका, दूसरी है सेहा, तीसरी मिनामी। सभी भाई बहन में सबसे बड़ी बानरी और सबसे छोटी है कोतोनो। ओका और सेहा दोनों गेस करने लगती है कि आराता किस बारे में बात कर रहा था, और दोनों उसका मजाक बनाने लगते हैं। और शियोन पेट्रोल लेकर सीधा फाइट में एंट्री मारते हुए एकदम से बोल देता है कि आराता ओका का फिगर की तारीफ कर रहा था। ये सुनते ही ओका का दिमाग सटक जाता है और वो अपने डॉग को आराता की गुद्दी को काटने के लिए बोल देती है। एक तरफ आराता का दुख खत्म नहीं हो रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी बहनें उसका मजाक उड़ा रही होती है। आराता उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी दौरान हमें रूममेट नाम के एक इंसिडेंट के बारे में भी पता चलता है, जो उन सबके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। उसके बाद सब लोग बात करने लगते हैं कि आराता के जो डर्टी थॉट्स है अपनी सिस्टर के लिए, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। पर बड़ी बहन बानरी सबकी वीकनेस को पकड़कर सबको चुप करवा देती है। तभी मिनामी बोलती है कि उनका जो बड़ा भाई है वो काफ़ी अच्छा इंसान है। ये सुनकर आराता काफ़ी खुश हो जाता है और एकदम से उसको हक करने के लिए चला जाता है, लेकिन मिनामी उसको एक पंच में ही ज़मीन में गिरा देती है। और ये भी पता चलता है कि मिनामी फ्यूचर में एक ओलंपिक एथलीट बनने वाली है। तभी ओका उनसे पूछती है कि क्या ये सब लोग सैटरडे को फ्री है, क्योंकि कोतोना का बर्थडे सेलिब्रेट करके सब बाहर जाने वाले हैं। शियोन तो बिजी होता है क्योंकि उसकी एक डेट होती है, पर दूसरी तरफ आराता से कोई ओपिनियन भी नहीं पूछता। फिर हमें अगले दिन का स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग 5 बहनों को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ देखना किसी बड़े मिरेकल से कम नहीं लगता। ऊपर से उन सबके अलग अलग फैन क्लब्स भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके 2 भाई भी होते हैं, शियोन जो लड़कियों के बीच में काफ़ी पॉपुलर था, और आराता जो लड़कों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होता है अपने मसल्स की वजह से। फिर स्कूल के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियोन और आराता बात कर रहे होते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स बस ये देखते रहते हैं कि ये दोनों लड़कियों के साथ रहते हैं, पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इन्हें रोज़ कितना झेलना पड़ता है। घर के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, उनमें ये दोनों हमेशा अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं, और अगर कभी उनकी बहनें उन्हें मार भी दे तब भी ये कुछ नहीं कर पाते। पेरेंट्स भी हमेशा उनकी बहनों का ही साइड लेते हैं। इसी वजह से बचपन से ही इनकी अच्छी खासी पिटाई होती आ रही है। फिर हमें उनकी बहनों के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल्स बताई जाती है। उनकी बड़ी बहन बानरी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फ्रेशर है और नर्स बनने की तैयारी कर रही है। उसकी नेक्स्ट सिस्टर सेहा, जो करंटली साइंस क्लब की प्रेसिडेंट है और पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक होल्ड करती है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और टैलेंटेड है, जिस वजह से उसके काफ़ी सारे फैंस भी है। नेक्स्ट सिस्टर है ओका, जो एकेडमिक्स और एथलेटिक्स दोनों में सबको आउटशाइन कर देती है। वो स्विमिंग और ट्रैकिंग क्लब की एज भी है। 4th मेंबर पर आती है मिनामी, जो एक प्रोडिजी है, और उनकी जूनियर हाई में वो टेनिस चैंपियन लगातार 3 बार तक जीत चुकी है, और फ्यूचर में वो एक ओलंपिक एथलीट भी बनने वाली है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और एटलीस्ट उनकी 5वीं बहन, उनका नाम है कोतोनो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और इंट्रोवर्टेड है, इस वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तभी शियोन बताने लग जाता है कि कैसे कोतोनो ने एक बार आराता के साथ अपना लव कन्फेशन किया था। इस पर आराता एकदम घबरा जाता है और बोलता है वो बस एक सिबलिंग्स के बीच में ही था। फिर हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसे आराता पसंद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहां आराता ये सोच रहा होता है कि क्या उसे लैला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए।
पर फिर भी वो प्लान कैंसिल कर देता है क्योंकि सोचता है कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो। तभी वहाँ ओका आती है आराटा से नोट्स बोरो करने के लिए। जैसे ही वो आराटा के नोट्स देखती है वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि उसने हर एक चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लियर लिख रखी होती है। उसी वक्त आराटा की नज़र थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाती है और वो ओका से कह देता है कि तुम्हें थोड़ा सा ढंग से कवर करके कपड़े पहनने चाहिए। ये सुनकर ओका बोलने लग जाती है, ये मेरा घर है और वैसे भी हम लोग बचपन से ही एक साथ बात लेते आए हैं, तो फिर तुमने क्या ही नहीं देखा। ये सुनकर आराटा कुछ भी नहीं बोल पाता। बट तभी ओका एकदम से पूछने लग जाती है, आखिर तुम किस लड़की को पसंद करते हो? मुझे लग रहा है तुम लैला को पसंद करते हो। और ये सुनने के बाद आराटा काफ़ी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पक्का लगता है कि ये सब शियोन ने ही बताया होगा। और तभी ओका एकदम से लैला को रिक्वेस्ट भेजने लग जाती है ताकि वो आराटा की हेल्प कर सके, पर आराटा उसे ये करने से मना कर देता है। ये सुनकर ओका गुस्से में आ जाती है और आराटा को काफ़ी गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें कोतोनो दिखाई देती है जो अपनी फैमिली फ़ोटो में सिर्फ आराटा को ही घूरे जा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आराटा सोच रहा होता है, मैंने ये बात कई बार सोच रखी है, क्या होता अगर मैं शिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता, या फिर मेरे आसपास 5 बहनें नहीं होती, क्या मेरा फ्यूचर अलग होता। तभी उसके सामने लैला दिखाई देती है जो किसी और लड़के के साथ खड़ी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उनके घर का सीन दिखाई देता है। आराटा अपने रूम से निकलता है क्योंकि उसकी बहन की बर्थडे पार्टी होने वाली होती है और तभी उनके सामने ओका दिखाई देती है जो काफ़ी अच्छे से रेडी हुई होती है। तभी वो बताने लग जाती है कि डैड ने कहा था अगर तुम अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुए होंगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और फिर वो आराटा की तारीफ भी कर देती है। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं और इस दौरान आराटा के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल घूम रहे होते हैं, जैसे उसका फ्यूचर, मैरिज और बच्चे। तभी मिनामी और ओका के बीच में थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि ओका के जो एयरबड्स होते हैं उन्हें मिनामी ने कहीं पर रख कर भूल गई होती है। हर कोई टेंशन लेने लगता है और उनको शांत करने की कोशिश भी करता है, पर तभी एकदम से आराटा ज़ोर से चिल्लाता है और उन्हें शांत होने का कहता है क्योंकि वो लोग भाई बहन हैं। और ये सुनने के बाद दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ उनके डैडी की एंट्री होती है जो अपने बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही सब लोग खाना खाना स्टार्ट करने ही वाले होते हैं उससे पहले उनके फादर उन्हें बोलने लग जाते हैं, खाने से पहले मुझे तुम सबको एक काफ़ी ज़रूरी बात करनी है। ये बात मैंने काफ़ी पहले ही डिसाइड कर ली थी कि कोतोनो के 15th बर्थडे पर मैं तुम सबको ये बात बता दूंगा, और मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं तुम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। सच ये है कि तुम सभी लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हो। ये सुनते ही वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और तभी उनके फादर एकदम कैजुअली बोल देते हैं कि सभी लोग अडॉप्टेड है, सिर्फ मिनामी और सियोन ही ट्विंस है, बाकी कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। उन्होंने ये डिसीजन सबकी परमिशन से लिया था और आज के बाद कभी उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। फिर वो बोलते हैं कि चलो अब बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं, पर दूसरी तरफ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। डिनर के बाद दिखाया जाता है कि सभी भाई बहन एक साथ गैदर हुए होते हैं। मिनामी को तो शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा की तरह नॉर्मल एक्ट कर रही होती है। फिर सभी लोग बात करने लगते हैं कि चाहे वो सब ब्लड रिलेटेड ना हो, लेकिन इतना वक्त एक साथ बिताने के बाद अब सब कुछ एक दूसरे को असली भाई बहन की तरह ही मानते हैं। साथ ही सब ये भी मानना शुरू कर लेते हैं कि वो अपने फादर को ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये सब बताने के लिए उन्हें थोड़ी बेटर टाइमिंग चूज़ करनी चाहिए थी। तभी सियोन बानरी से पूछने लग जाती है क्योंकि जब तुम 4 साल की थी तभी कोतोनो घर पर आई थी, पर बानरी ये बोल देती है कि उसको अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शन से लगता है जैसे कुछ तो फ्लैश हुआ होता है उसके दिमाग में, पर वो किसी से कुछ बताती नहीं है। उसके बाद सभी लोग थोड़ा लाइट मूड में आ जाते हैं और इस टॉपिक को लेकर थोड़ा मजाक करने लगते हैं। तभी बानरी बोलने लग जाती है, चाहे हम लोगों का खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इतने साल एक साथ रहकर हम रियल सिबलिंग्स से कम नहीं लगते। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही आराटा अपने रूम में अकेला बैठा होता है, पूरे दिन के शॉकिंग रिवील्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है।
उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना सब कुछ एक ही दिन में हो गया। फिर वो बाथ लेने के लिए चला जाता है जहाँ उसे अपनी बहनों की अंडरगारमेंट्स दिखती है और वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर इन सब को इग्नोर करते हुए वो डायरेक्ट बाथरूम में एंटर करता है। वह उसे दिखाई देती है कोतोनो। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और आराता तुरंत भाग जाता है। वो बोलता है, क्या तुम कोई निंजा हो? एटलीस्ट थोड़ी सी तो आवाज़ कर दो। आराता जाने ही वाला होता है लेकिन कोतोनो उसे सडनली रोक लेती है और हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि आराता उसे नहाने में मदद कर रहा होता है और बोलता है, तुम 3rd ईयर में आ चुकी हो और अब तक तुम्हें नहलाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को ये सब पता चल जाएगा तो वो तुम पर हंसेंगे। फिर वो इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि नहाया कैसे जाता है। पर तभी कोतोनो बोलती है, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी पसंद है, जिससे आराता कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता और वो उसे ज़्यादा देर तक अंदर रहने से मना करता है और निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें ओका और शियोन दिखाई देते हैं जो बात कर रहे होते हैं। आज का दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं था। साथ ही उन्हें कोतोनो के लिए बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि अपने बर्थडे के दिन उसे इतना बड़ा न्यूज़ पता चला और क्योंकि वो सबसे छोटी है इस वजह से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सपोर्ट करे। तभी शियोन बताने लगती है कि कैसे उसे इन सब चीज़ों को सुनने के बाद भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। तब ओका पूछने लग जाती है, क्या आराता ने कुछ बोला? जिस पर शियोन बोलता है, क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? ये सुनकर ओका बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें बचपन से ट्विंस की तरह रेस किया गया है, तो ये थोड़ा सडन है कि हम लोग अडॉप्टेड है। जिस पर शियोन बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी हमारा ट्रस्टवर्दी बड़ा भाई है। एंड ऑफ कोर्स अगर पब्लिक को इसके बारे में पता चल जाएगा तो काफ़ी बड़ा हंगामा भी हो सकता है। ऊपर से यहाँ सिबलिंग मैरिज की भी बात आ सकती है। यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोतोनो ने आराता को पीछे से पकड़ लिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आओ तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।